नमस्कार। मेरा नाम अनिल बाबर। मैं महाराष्ट्र सातारा से हूँ। सबसे पहले सामने बैठे हुए सभी दिल्ली टीम, मेरे दोस्त और अभी अभी EI ज्वाइन किए हुए मेरे नए साथी यानी न्यू PS, इन सभी को मेरा नमस्कार। कोई भी सर्वे ले लो, उसका अगर अच्छा करना है तो सबसे बड़ी बात होती है सर्वे करने वाले वॉलंटियर्स। अगर हमें अच्छे स्वयंसेवक मिले तो अच्छे सर्वे का डेटा मिलेगा, ये निश्चित है। इसी से रिलेटेड मेरी एक कहानी है जो आपके सामने मैं रख रहा हूँ। उस कहानी का नाम है स्वयंसेवकों का मोबिलाइजेशन। यह कहानी महाराष्ट्र के सातारा जिले की है। पैसा सर्वे 2011। इस सर्वे में स्वयंसेवकों का मोबिलाइजेशन करने के लिए जो समस्या सातारा जिले में आई है वह आपको बताना चाहता हूँ। सबसे पहले तो हमें सर्वे के नमूने या सैंपल साइज कितनी है यह देखना बहुत ज़रूरी है। इस सर्वेक्षण में 150 स्कूल का सैंपल साइज था। उस सैंपल साइज के हिसाब से हमें कितने स्वयंसेवक चाहिए यह पता किया। जैसे कि एक स्कूल के लिए हमें 2 स्वयंसेवक की ज़रूरत थी। वह 2 स्वयंसेवक ही एक दिन में 2 स्कूलों का सर्वे करने वाले थे। इस हिसाब से मुझे पैसा सर्वेक्षण के लिए 80 स्वयंसेवकों की ज़रूरत थी। उसके हिसाब से मैंने पूरे ज़िले की लिस्ट बना ली कि कौन से ब्लॉक में कितने स्वयंसेवक की ज़रूरत है। ये सब मैंने फाइनल कर दिया था। सबसे पहले मैंने जिला परिषद के नेहरू युवा केंद्र में जाकर वहाँ से पूरे ज़िले की प्रेरकों की लिस्ट ली। प्रेरक का मतलब है हर एक गांव में पढ़ाने के लिए जिला परिषद से रखा गया एक लड़का, उसे प्रेरक कहते हैं। उनके फ़ोन नंबर्स लिए। हर एक प्रेरक को फ़ोन लगाकर पैसा सर्वे के बारे में सब जानकारी दी। नेहरू युवा केंद्र के जो ब्लॉक लेवल पर ऑफिसर्स थे उनको सर्वे के बारे में सब जानकारी दी और उनकी मदद से स्वयंसेवक ढूंढने की कोशिश की। यहाँ से मुझे सब स्वयंसेवक मिलेंगे ऐसा लग रहा था, पर उनसे हमें सिर्फ 6 ही स्वयंसेवक मिले और मैं चौंक गया कि इतने फ़ोन करने के बावजूद भी मुझे सिर्फ 6 स्वयंसेवक मिले। अब क्या करें, यह बड़ा सवाल मेरे सामने था। फिर मैं नेशनल सर्विस स्कीम यानी NSS के जिला समन्वयक से मिला और उनसे उनके स्टूडेंट से मिलने के लिए परमिशन ली। फिर मैंने सातारा के 11 खंड में घूमना शुरू किया। हर एक खंड में जो बड़ा कॉलेज है वहाँ जाना, वहाँ के प्रधानाचार्य को मिलना, पैसा सर्वे के बारे में पूरी जानकारी देना। उसके बाद खंड के लिए जितने स्वयंसेवक चाहिए वह लेना, उनका नाम और फ़ोन नंबर लेना। कई कॉलेज में उन्होंने सब स्टूडेंट को एक हॉल में इकट्ठा किया था और मैंने उनके सामने सब जानकारी रखी थी। इस प्रकार से स्वयंसेवक तैयार किए थे। इसके साथ ही कुछ ब्लॉक में प्रथम के भी स्वयंसेवक चुने हुए थे। जब मैं स्वयंसेवक को मिलता था तो उनके कई सारे सवाल आते थे, जैसे काम
कैसा है, कहाँ पे काम करना है, ट्रेनिंग कितने दिनों का होगा, हमें पैसा कितना मिलेगा। ऐसे बहुत सारे सवाल वो पूछते थे सब लोग। उनके सब सवाल के जवाब ठीक से मिलने पर वह फिर आखिरी बार राज़ी हो जाते थे। मुझे स्वयंसेवक की लिस्ट मिल गई थी, पर अभी भी मुझे डर लग रहा था कि कितने स्वयंसेवक आएंगे, यह कह नहीं सकता था। मैंने ज़रूरत से ज़्यादा स्वयंसेवक बुलाए थे और उसी प्रकार स्वयंसेवक भी आए थे। मैंने बुलाए थे 100 और आए 80, लेकिन मुझे चाहिए थे भी 80। उतने स्वयंसेवक मुझे मिल गए जितने मुझे चाहिए थे। 2011 के पैसा सर्वे के लिए मुझे स्वयंसेवक मिल गए और मैं वह भी बहुत ही अच्छे। मैंने उनका 3 दिनों का ट्रेनिंग किया और पैसा 2011 का सर्वे उनसे करवाया। उन्होंने भी बहुत सही तरीके से हमारा सर्वे किया। इसी प्रकार मेरा 2011 का सर्वे बहुत अच्छे से हो गया। अच्छे से सर्वे हुआ, अच्छे स्वयंसेवक मिले और सर्वे भी ठीक हुआ। यही थी मेरी स्वयंसेवक यानी वॉलंटियर्स मोबिलाइजेशन की कहानी। धन्यवाद।